चलो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। यहाँ कम यूज है इसका, त्रिविमी ज्यामिति में ज़्यादा यूज है। ठीक है ना। पहले पढ़ेंगे द्विक कुज्या, उसके बाद पढ़ेंगे द्विक अनुपात। द्विक कोज्याएं क्या पढ़ना है? द्विक कोज्याएं। इसके बाद बताएंगे द्विक अनुपात। इसी से रिलेटेड होता है। द्विक अनुपात बहुत आसान चीज़ है, एक लाइन में समझ जाओगे। ठीक है ना। लेकिन द्विक कोज्याएं जो है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। ध्यान से बोर्ड पे देखो, कॉपी किताब बंद कर दो। हम लोग जानते हैं कि हमारे पास 3 अक्ष हैं इसमें। वेक्टर जब से पढ़ रहे हो, कितने अक्ष को लेके पढ़ रहे हो? 3 अक्ष। ये 3 अक्ष हैं। इसको कौन सा अक्ष बोलते हैं? इसको और इसको। अब बुक में देखोगे तो चेंज भी किया रहता है, इसको एक्स मान लेगा, इसको वाई, उसको जेड। ठीक है ना। वो उसके ऊपर है, तुम भी चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं जो है वही मान के चलूँगा, एक्स वाई और जेड। एक यहाँ पे सदिश है, ये जेड अक्ष से बाहर के निकला होता है। ऐसे हवा में एक सदिश है यहाँ पे, ये पॉइंट है। ये क्या है? पॉइंट है। उस पॉइंट को मैं यहाँ पे नहीं बना सकता, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। इसका नाम क्या है? पी। इस पॉइंट का नाम क्या है? पी। अब हमको उसकी स्थिति के बारे में देखना है, तो हम क्या करेंगे? वेक्टर ओ पी खींचेंगे, देन होगा। और मान लेते हैं कि ये जो स्थिति सदिश है ओपी, इसका मान कितना है? वेक्टर आर। इसका निर्देशांक है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। इसका निर्देशांक है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। मतलब अगर तुमको पी पे पहुंचना है तो एक्स अक्ष पे कितना चलोगे? एक्स दूरी। वाई अक्ष पे वाई दूरी। और जेड अक्ष पे जेड दूरी। तो यहाँ कहीं तुमको पी मिल जाएगा, जो कि यहाँ नहीं बना सकते थे, तो कहाँ पे बनाए हैं? यहाँ पे। ठीक है ना। यही नहीं इसका मतलब है। तो अगर हम वेक्टर आर को दिखाना चाहें सदिश रूप में, तो कितना उसका मान होगा वेक्टर आर का? बताया हूँ लिखना। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड। ठीक है, यही तरीका है लिखने का, है कि नहीं? हमको क्या देखना है? द्विक कोज्याएं। कोज्या जाना पहचाना नहीं लग रहा है? साइन कॉस टेन पढ़े हो? साइन का मतलब ज्या, कॉस का मतलब कोज्या, और टेन का मतलब स्पर्श ज्या। तो तीनों में से कौन आया? कोज्या। कॉस मतलब कॉस निकालना है। क्या निकालना है हमको? वेक्टर का, वेक्टर ओपी या वेक्टर आर का हमको क्या निकालना है? कॉस। लेकिन कॉस निकालने के लिए कॉस के साथ कोई एंगल रहता है कि नहीं? वो एंगल इसमें किस अक्ष के साथ लोगे? 3 अक्ष हैं इसमें, तो तीनों अक्ष के साथ लोगे। ठीक है ना। अगर मैं कोई वेक्टर यहाँ पे बनाया हूँ, तो उसका केवल एक अक्ष के साथ थोड़ी कोण बन रहा है, वाई के साथ भी बन रहा है, जेड के साथ भी बन रहा है। ठीक है ना। अब कब किसके साथ कितना कोण बन रहा है पूछेगा, वो तो क्वेश्चन के ऊपर है। लेकिन हमको तरीका तीनों का पता होना चाहिए, जिसका पूछेगा निकाल के दे देंगे। ठीक है ना। तो मान लेते हैं ये वेक्टर ओपी एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाया। कितना बनाया? वाई अक्ष के साथ बीटा कोण बनाया, और जेड अक्ष के साथ गामा कोण बनाया। जो वेक्टर आर है वो एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बनाया? वाई अक्ष के साथ, और गामा जेड अक्ष के साथ। यही बनाया। अब थोड़ा सा सोचना, अगर मैं इसको यहाँ पे मिलाऊं तो ये लंबाई कितनी होगी? एक्स एन होगी कि नहीं? और अगर मैं इसको यहाँ पे मिलाऊं तो ये लंबाई कितनी होगी? वाई। और ऐसे जेड निकला होगा बाहर की ओर। अगर यहाँ पी होगा तो यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी? ये वाली। अगर मैं इसको पी से ले जाके मिलाऊं, सीधा ही चला जा रहा है, ये पी से जाके मिलेगा, तो मान लो यहाँ पे है, ये लंबाई कितनी होगी? जेड। मतलब जेड दूरी ऐसे बाहर की ओर चले हो तब पी मिला। ठीक है ना। तो अगर हम कोज्या निकालें तो 3 कोण के साथ निकालेंगे, अल्फा बीटा और गामा। तो जब कॉस अल्फा लोगे, अल्फा की कोज्या क्या होगी? कॉस अल्फा। तो जब कॉस अल्फा लोगे तो कॉस अल्फा बराबर होगा आधार बटे कर्ण।
आधार बटे कर्ण। अगर मैं बोलूं ओपी की यक्स अक्ष के साथ या अल्फा कोण के साथ कोज्या क्या होगी, तो कॉस अल्फा होगी कि नहीं, और उसके साथ वाई अक्ष के साथ या बीटा कोण के साथ कॉस बीटा, और जेड अक्ष के साथ या गामा के साथ कितना हो जाएगा, कॉस गामा। तो अगर हमको वेक्टर आर की कोज्याएं लिखना है तो क्या क्या हो सकती है, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, ये ना होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, होगा कि नहीं बोलो, ये ना होता है जी, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। ठीक है, तो अब चलते हैं तीनों निकालते हैं। वेक्टर आर की द्विक कोज्याएं कौन कौन सी हैं, द्विक कोज्याएं हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। ये तीन द्विक कोज्याएं हैं, इन्हीं तीनों का हमको क्या करना है, मान निकालना है। तो कॉस अल्फा अगर हमको निकालना होगा तो कॉस अल्फा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, एन होता है। तो आधार हमारा क्या होगा, आधार हमारा क्या होगा, ये लंब और ये कर्ण। तो आधार हमारा क्या है और कर्ण क्या है, तो कर्ण तो परिमाण हुआ ना, तो उसका परिमाण क्या हो जाएगा, वेक्टर आर बोलो मॉड में लेके या केवल आर बोलो, बोलोगे कितना हो जाएगा, करड़ी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे मैं आसान बनाने के लिए मॉड में वेक्टर आर लिख रहा हूँ, परिमाण से परिमाण हमको केवल लेना है यहाँ पे ना, कर्ण क्या है केवल परिमाण है, तो परिमाण में दिखाने का तरीका मॉड में लिख दो या फिर वेक्टर हटा के लिख दो। तो आधार बटे क्या हो गया कर्ण, या फिर कॉस अल्फा बराबर लिख सकते हो यक्स बटे करड़ी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ओपी की एक कोज्या क्या आ गई, अल्फा कोण के साथ, मतलब यक्स अक्ष के साथ जो कोण बन रहा है उसकी कोज्या क्या है, यक्स, मतलब जिस अक्ष के साथ बन रहा है उस अक्ष पे चली गई दूरी, बटे इस जो सदिश का कोज्या निकाले उस सदिश का क्या लिखे हो, परिमाण, यही लिखे हो। अगर कॉस बीटा निकालना है तो क्या करोगे, फार्मूला वही आधार बटे कर्ण, बीटा ये रहा, बीटा के सामने ये लंब, ये कर्ण और ये आधार, तो आधार वाई बटे कर्ण, वाई बटे क्या कर्ण, कर्ण तो वही रहेगा ना, क्या है करड़ी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आएगा कि नहीं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो वाई बटे इसको मॉड में वेक्टर आर, दोनों तरीके हैं, छोटा लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखो, बड़ा लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखो, दोनों का मतलब सेम है। कॉस गामा निकालने जाओगे तो क्या आएगा, अब जेड अक्ष तुम्हारा ऐसे बाहर की ओर है, तो बाहर की ओर तुमको राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, मतलब समकोण त्रिभुज नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा है, ये जो जेड अक्ष है तुम्हारा ऐसे है, ठीक है ना, और ऐसे वेक्टर है, यहाँ पे भी अगर देखोगे तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से 90 अंश बनता है ना इसके साथ या कक्ष के साथ, बनता है कि नहीं, तो यहाँ से इस वेक्टर के साथ जो कोण बन रहा है वो क्या है, गामा है कि नहीं, ये वेक्टर ऐसे बोर्ड पे दिख रहा है वो ऐसे बाहर की ओर निकला हुआ है ना, तो जो कोण बन रहा है वो क्या है, गामा। तो या तो कहो तो बना के दिखाएं ऐसे जेड अक्ष को, या फिर इसके हिसाब से तुम लोग खुद ही लिख सकते हो, अल्फा यक्स अक्ष के साथ बना हुआ था, यक्स अक्ष पे चली गई दूरी और बटे उसका परिमाण वेक्टर का, बीटा वाई अक्ष के साथ बना था तो वाई अक्ष पे चली गई दूरी वाई बटे उसका क्या परिमाण, उसी तरह ये गामा जेड अक्ष के साथ बन रहा है तो जेड अक्ष पे चली गई दूरी बटे उसका परिमाण, जेड अक्ष पे चली गई दूरी बटे उसका परिमाण, ठीक है ना, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो जेड बटे मॉड ऑफ वेक्टर, हाँ बोलो समझ में आया। यही जो कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा दिख रहा है इन्हीं को क्या बोलते हैं, द्विक कोज्याएं, इसको यल से प्रदर्शित करते हैं, इसको यम से प्रदर्शित करते हैं और इसको
यन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो दिक् कोज्जाएं कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा होती है और उनको प्रदर्शित किया जाता है यल यम यन से। लाइट नहीं अभी नहीं चालू होगा, यल यम और यन से, ठीक है ना। यहाँ तक नहीं कोई दिक्कत है। अब द्विक अनुपात क्या होता है, तो द्विक अनुपात के बारे में थोड़ा सा जानो, परिभाषा उसकी। इसमें कुछ निश्चित संख्याएं रहेंगी, जैसे ए, बी और सी। अगर ये ए, बी और सी दिक् कोज्जाएं यल यम यन के समानुपाती है, ठीक है ना। जैसे ए बी सी में अगर परिवर्तन हो रहा है उस हिसाब से, जिस हिसाब से यल यम यन में परिवर्तन हो रहा है तो समानुपाती हुआ ना। अगर यल यम यन दोगुना हो रहा है तो ए बी सी भी अगर दोगुना होगा तो समानुपाती हुआ कि नहीं। तो अगर ये तीनों संख्याएं ए बी सी दिक् कोज्जाएं यल यम और यन के समानुपाती हों तो ये जो ए बी सी हैं इन्हीं को क्या बोलेंगे, द्विक अनुपात। समझ में आई बात। यदि ए कॉमा बी कॉमा सी द्विक अनुपात यल यम यन के समानुपाती हैं तो ए बी सी क्या कहलाएंगे, द्विक अनुपात। किसके द्विक अनुपात, वेक्टर आर के, ठीक है ना। जिसका भी दिक् कोज्जा निकाले रहोगे उसके क्या कहलाएंगे, द्विक अनुपात। वेक्टर आर के द्विक अनुपात कहलाते हैं, ठीक है ना। मतलब कह सकते हो कि यल समानुपाती है किसके, ए के, यम समानुपाती है किसके, और यन समानुपाती है किसके। तो यल बराबर का चिन्ह लगाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा और ए, इसी तरह यम बराबर के बी और यन बराबर के सी। यहाँ से के बराबर निकालोगे तो क्या आएगा, यहाँ से के बराबर निकालोगे तो यम बटे समीकरण 2 और यहाँ से के बराबर निकालोगे तो समीकरण नंबर, तो समीकरण 1 2 और के तीनों के बराबर क्या है, यल बटे ए यम बटे और यन बटे, मतलब इनका अनुपात क्या हो जाता है, बराबर, ठीक है ना। मतलब अगर ये ए बी सी यल यम यन के समानुपाती है तो उनका अनुपात आपस में हमेशा क्या आएगा, क्योंकि समानुपाती है ना, आया कि नहीं समझ में। तो ये अगर द्विक अनुपात बोलता है तो समझ जाओ ए बी सी निकालना है, द्विक कोज्जाएं बोलता है तो समझ लो क्या निकालना है, यल यम यन। अब जैसे एक सवाल लेते हैं, मैं उस दिन केवल जो वो वाला मात्रक सदिश था उस पर का सवाल लगवा दिया था और सब बचा हुआ था। जैसे कौन सा क्वेश्चन है, पचमा, दूसरा सिंपल है वो इस पे नहीं लगेगा, उसको अभी मैं अलग से बता दूंगा, ठीक है ना। पहले ये देख लो, पचमा देख लो, जिसमें जिसमें दिक् कोज्जाएं दिक् अनुपात कुछ भी पूछा है उसको देख लो। जैसे पचमा मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि सदिश 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप का परिमाण तथा द्विक कोज्जाएं ज्ञात कीजिए। 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एक वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। अब इसका हमको परिमाण ज्ञात करना है, परिमाण ज्ञात करने का फार्मूला ये रहा, और द्विक कोज्जाएं ज्ञात करना है। तो जब द्विक कोज्जाएं ज्ञात करने जाओगे तुमको परिमाण की आवश्यकता पड़ेगी, तो पहले परिमाण ही निकालते हैं। ये जो सदिश दिया है इसको हम किसके बराबर मानेंगे, वेक्टर आर के बराबर। तो हमको इसका क्या निकालना होगा, परिमाण, मतलब मॉड ऑफ वेक्टर आर क्या हो जाएगा, करड़ी में 2 का स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 और यहाँ फिर 2 का स्क्वायर, तो मॉड ऑफ वेक्टर आर बराबर क्या आ जाएगा,
2 का 4 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 4, जोड़ोगे तो 9 आएगा, बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 3। तो वेक्टर आर का परिमाण कितना आया 3। एक तो आंसर यही हो गया। फिर पूछा है द्विकोज्याएं, पहला यल बराबर क्या होता है यक्स अपान मॉड ऑफ आर, यही ना, यक्स अपान मॉड ऑफ वेक्टर, यक्स की वैल्यू कितनी है 2, है ना। देखो इस टाइप का वेक्टर बना है कि नहीं, यक्स की जगह 2, वाई की जगह 1 और जेड की जगह 2 है कि नहीं। बटे इसका मॉड कितना आया 3, यम निकालोगे तो वाई बटे मॉड ऑफ वेक्टर आर 1/3, और यन निकालोगे तो जेड बटे मॉड ऑफ वेक्टर 1/2/3। ये तीनों द्विकोज्याएं है कि नहीं ऐसा, है ना। और देखो कोई क्वेश्चन है द्विकोज्याएं वाला 12 12वां तो एकदम इसी टाइप का है, तुम लोग निकालना, ठीक है, सेम इसी टाइप का 12वां। और देखो 13 सदिश इतना और इतना का योगफल ज्ञात कीजिए तथा प्राप्त सदिश का मापांक एवं द्विकोज्याएं ज्ञात कीजिए। सब सदिश बोलो कितना कितना है। 13वां क्वेश्चन है, बोलो एक 3, देखो इसमें 3 सदिश दिया है, तो इसमें एक तो था तो केवल मैं आर मान रहा था, इसमें 3 दे दिया तो मैं R1 R2 R3 मान लूँ। वेक्टर R1 कितना दिया है बोलो 3i कैप प्लस 7j कैप माइनस 4k कैप, i कैप माइनस 5j कैप माइनस है ना यहाँ पे। चलो और वेक्टर R3 कितना दिया है प्लस 12, ठीक है। ऐसे 3 वेक्टर दिया है, करा इसको जोड़ो, जोड़ने के बाद मात्रक सदिश ज्ञात करो, इन बोला है मात्रक सदिश मापांक एवं द्विकोज्याएं, मापांक मतलब हुआ मॉड ऑफ वेक्टर आर, केवल उसका परिमाण ज्ञात करना है। मापांक का मतलब ये ना होता है केवल परिमाण ज्ञात करना है, फिर द्विकोज्याएं ज्ञात, मतलब जोड़ लो, फिर अभी को जो किए हो वही कर लो, ठीक है ना। जोड़ना है और अभी को जो काम किए हैं वही करना है बस, और कुछ है नहीं। देखो ध्यान से, तीनों वेक्टर को जोड़ते हैं, तीनों वेक्टर को जोड़ के मान लेते हैं किसके बराबर है वेक्टर आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस वेक्टर R3, 3 वेक्टर है, ठीक है ना। तो वेक्टर R बराबर R1 का मान है 3i कैप प्लस 7j कैप माइनस 4k कैप, प्लस R2 कितना है ये 2 रहेगा, i कैप माइनस 5j कैप माइनस 8k कैप, प्लस R3 ये रहा 6i कैप माइनस 2j कैप प्लस 12k कैप। जोड़ो सबको, तो वेक्टर R बराबर क्या आ जाएगा 3 4 4 6 10 i कैप देना आएगा, फिर 7j माइनस 5j 2j हो जाएगा, फिर 2 2 खत्म हो जाएगा, मतलब क्या बचा 0j कैप एन बचा, या लिखो ही मत, 0 हो गया ना, नहीं मन कर रहा तो मत लिखो, माइनस 4 ये भी 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। ये 8 4 12 और ये प्लस 12 ये भी 0 हो गया, ठीक है ना। तो मॉड ऑफ वेक्टर आर निकालोगे तो करड़ी में केवल क्या लिखोगे, दो 0 हो गया, तो केवल बचा क्या, तो मात्रक सदिश इसका मान कितना आ गया 10, इसका परिमाण, एक आंसर हो गया। अब पूछ रहा है द्विकोज्याएं, तो निकाल सकते हो, ये दूटे तो 0 है, तो 0 में जब किसी संख्या से भाग देते हैं तो कितना आता है 0, ठीक है ना। तो दो तो आंसर 0 ही दिया होगा, यम और यन का मान, यल का मान दिया होगा कुछ 10/10 1 दिया होगा, देख लो 1 0 0 दिया ना। यल निकालोगे तो क्या लिखोगे यक्स बटे मॉड ऑफ वेक्टर आर, यक्स का मान कितना है 10 और मॉड ऑफ वेक्टर आर भी कितना है, कट के कितना हो गया, यम लिखोगे तो क्या लिखोगे वाई बटे मॉड ऑफ वेक्टर, और वाई कितना है बटे 10, मतलब 0 ही हुआ,
और यन लिखोगे तो क्या लिखोगे, जेड बटे मॉड ऑफ वेक्टर 0/10 बराबर, तो ये आंसर दिया है। तो है नहीं कठिन, ठीक है ना। तो कहाँ चल दिए जी।